बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में उनसे सवाल करने के लिए एक यहूदी लड़का उनके सामने खड़ा था और इस लड़के ने अपने सवाल की सूरत में दीन इस्लाम पर भी एक इल्ज़ाम लगाया था और साथ साथ ईसाइयत को यानी कि बाइबल को कुरान पाक से अफजल किताब करार दिया था। दोस्तों, इस शख्स का सवाल एक हमले की सूरत में था और वो दीन इस्लाम की तजलील करने की नाकाम कोशिश थी और आमतौर पर यहूदी लोग ऐसा करते भी नजर आते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरती के साथ न सिर्फ जवाब दिया था बल्कि अकल को समझ आने वाली ऐसी दलील सामने रख दी थी कि ये यहूदी भी तारीफ करने पर मजबूर हुआ नजर आया। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में की गई है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा समझने की खातिर आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस यहूदी ने अपना तारुफ कैसे करवाया और क्या सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा। My name is Zaini and I would like to ask one question regarding about the Bible and the Quran itself. Can you prove in the Bible and the Quran, in the Quran it says that you should say that Islam is a religion of peace. So why Allah saying that He kills the Jews itself, whereas इस लड़के ने कहा था कि उसका नाम ज़ाइनी है। दोस्तों, याद रखिए कि आमतौर पर ज़ायनिस्ट यहूदियों को कहा जाता है। साथ में इस लड़के ने यह कहा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक के जरिए यहूदियों पर लानत क्यों भेजता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्यों कहा है कि यहूदियों पर लानत भेजी जाए, जबकि दीन इस्लाम तो अमन की बात करता है। कुरान पाक में यहूदियों पर लानत भेजने का कहना और साथ में इस्लाम की जानिब से अमन का पैगाम दिया जाना, ये तो दो अलग चीजें हो गईं। इसी लड़के के सवाल का दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए। Whereas in the Bible, it doesn't state that it cursed the Arabs, for instance. So that's my question. अपने सवाल के दूसरे हिस्से में इस लड़के ने कहा था कि जबकि कुरान पाक में तो यहूदियों पर लानत भेजी गई है, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है। यानी कि ईसाई मजहब यहूदियों पर लानत नहीं भेजता, मुसलमान ही भेजते हैं। इस्लाम तो अमन का दावा करता है। इस्लाम ऐसे तफरीक क्यों फैला रहा है? दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इस लड़के का सवाल वाकई अहम भी था और दिमाग को झंझोड़ देने वाला। डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल को गौर से सुनने के बाद सवाल मुकम्मल होते ही माइक्रोफोन के सामने आकर इंतहाई एतमाद के साथ खड़े हुए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आते ही सवाल को दोहराते हुए ये वाज़ेह किया कि हमारे इस भाई ने कुरान पाक और बाइबल का एक मवाजना करने की कोशिश की है, यानी कि उन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की है। जहां उसने ये कहा है कि बाइबल तो यहूदियों पर लानत नहीं भेजती, कुरान पाक भेजता है। ऐसा क्यों है? As compared to Quran and Bible, in the Quran, He says that Allah Subhanahu wa Taala curses the Jews, and in the Bible, you don't find that God Almighty is cursing the Arabs. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले तो ये कहा कि जी हाँ, कुरान पाक ऐसा करता है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक को हाथ में उठाकर सबको दिखाते हुए कहा कि इस किताब में 25 से ज्यादा पैगंबरों का तस्करा है और उन 25 में से बेशतर अंबिया कराम ऐसे थे जिनको अल्लाह ताला ने यहूदी कौम की तबलीग के लिए और उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए भेजा था। लिहाजा अल्लाह ताला की मुंतखब करदा कौम यहूदी थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उस कौम को सुधारने के लिए अपने कई पैगंबर भेजे। मगर जब ये देखा गया कि वो लोग इतनी ज्यादा हिदायत मिलने के बावजूद यहूदी लोग सीधे रास्ते पर नहीं आ रहे, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम्हें सब कुछ दिया गया है, जो तुमने मांगा तुम्हें वो कुछ दिया गया है, मगर तुम राह रास्त पर नहीं आए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत का हवाला भी सबके सामने रख दिया था, वो भी आपको दिखाते हैं। मगर देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ क्या कह रहे हैं। If you read the Quran in several places gives examples of the Jews. The Jews were the chosen people. Jews were the chosen people. If you analyze the glorious Quran, 25 prophets are mentioned by name. Majority of them, most of them, they are Jewish prophets. Jewish prophets. You will find very few which are non-Jewish. So Jews were the chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah says, I have given you so much ni'mat, I have chosen you, yet you do not do the job. So Allah gives the answer. In Surah Muhammad, chapter 47, verse number 38, Allah says, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْثَالُكُمْ. If you do not do the job. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने यहूदी कौम को सबसे ज्यादा नेमतों से नवाजा और इसके बावजूद वो राह रास्त पर नहीं आए, तो अल्लाह ताला ने ही कुरान पाक में इसका भी जवाब दिया है। कुरान पाक की सूरह मुहम्मद चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और अगर तुम राह रास्त पर नहीं आओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह किसी और कौम को दे देगा और वो तुमसे बहुत बेहतर होंगे।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा यहूदियों को नेमतों से नवाजने के बावजूद वो राह रास्त पर नहीं आए। अल्लाह ताला ने उनको निकाल बाहर फेंका और उनकी जगह दूसरी अक़वाम को दे दी। लेकिन अगला मसला ये हो गया कि जो ही यहूदियों को उठाकर साइड पर किया गया और अरब लोगों को अल्लाह ताला ने राह रास्त पर लाने के लिए पैगंबर भेजे, तो यहूदी चूंकि अल्लाह के मुंतखब करदा कौम थी, अल्लाह ने उन पर बड़े एहसानात और उन्हें नेमतों से नवाजा था। अब ये यहूदी अरब के लोगों को कुछ भी ना समझते थे और कहा करते थे कि अब तुम हमें इस्लाम सिखाओगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुन लीजिए। Now, the Arabs were looked down by the Jews. The Jews looked down the Arabs. These people, these ignorant people, what will they tell us something? What's the use of telling them about the religion? So Allah says, चूंकि यहूदी अरबी लोगों को कमतर समझा करते थे और ये कहा करते थे कि अब तुम हमें मजहब सिखाओगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम जिस कौम को यहूदियों बुरा कह रहे हो, मैं उन्हीं को तुम्हारे सरों पर लाकर बिठा दूंगा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरत बात कर दी और वाज़े अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला सिर्फ यहूदियों पर लानत नहीं भेजता, अल्लाह ताला हर उस इंसान पर लानत भेजता है जो बुरे काम करता है और नेक रास्ते पर नहीं आता। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वो लोग जो हिदायत को नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं, बुरे कामों में पड़ जाते हैं, उन जैसे ना बनो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो। so those who do not follow the instruction, Allah says, don't be like them. Allah says, woe to the scandalmongers. Allah doesn't only curses the Jews, Allah curses all the people who are wrong. Like for example, Surah Humaza. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस बात से कता नजर कि किसी इंसान का ताल्लुक किस मजहब से है, अल्लाह ताला हर बुरे इंसान पर लानत भेजता है, चाहे वो नाम का मुसलमान ही क्यों ना हो। अगर वो भी मिसाल के तौर पर किसी के पीछे, उसकी पीठ पीछे बुराई करता है, तो अल्लाह ताला उस पर भी लानत भेजता है। And backbiter, irrespective of whichever religion he follows. Even if he's so-called Muslim, if he backbites, Allah says, woe to them, curse them. Anyone who doesn't follow Allah's commandment, abstains and goes against Allah's commandment, Allah doesn't like them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जिसमें आपने ये पूछा है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों पर लानत भेजी है, मगर बाइबल में तो उन पर लानत नहीं भेजी गई। इसका वाज़े जवाब ये है कि यहूदियों को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया था और उन्हें अपनी नेमतों से बहुत ज़्यादा नवाजा था, लिहाजा नेमतों से नवाजे जाने के बावजूद उनकी जानिब से नाफरमानी की गई, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको बुरा भला कहा है। अब जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को या दीन इस्लाम के फॉलो करने वालों को मुंतखब कौम ही नहीं करार दिया, उन पर खुसूसी नेमतें नहीं उतारी हैं, तो अल्लाह ताला उनकी नाफरमानी पर उन्हें बुरा भला कहने को नहीं कह सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात पर एक अहम मिसाल भी पेश की, वो दिलचस्प भी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। Not in original form, but whatever form it's in, yet at that time the Arabs were not the chosen people. When Arabs were not the chosen people, how can he curse them? How can God curse them? इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई दिलचस्प मिसाल देते हुए कहा कि ये ऐसा ही होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक उस्ताद हूँ और मैं भारत में लोगों को तालीम देता हूँ, वहाँ उन्हें पढ़ाता हूँ। अगर मेरे वहाँ के स्टूडेंट नालायक निकल आते हैं तो मैं सिंगापुर के स्टूडेंट्स को आकर नहीं डांटूंगा कि तुम पढ़ते नहीं हो, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को बुरा कहूँगा जिनको मैंने पढ़ाया है। मैं सिंगापुर, जहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक खिताब कर रहे थे, यहाँ के तालिब इल्मों को बुरा भला नहीं कह सकता। हॉल में मौजूद सभी लोग इस पर मुस्कुराते नजर आए। For example, I am a teacher and I've taught 100 people, of people living in Bombay, and suppose if you don't know subject well, how can I come and curse the Singaporeans? You are not those people who are attending my class. So similarly, Allah chooses the Jews. So when He has chosen the Jews at that time, the Arabs were not the chosen people. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी मिसाल को देखते हुए जब अल्लाह ताला ने यहूदियों को मुंतखब किया तो उन्हीं से सवाल होगा और बुरा जवाब देने पर या अहकामात पर अमल ना करने पर सजा भी उन्हीं को मिलेगी, अरबों को नहीं दी जा सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और ये लड़का अपने होंठों को भींचे इत्तफाक करता हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी है। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया पर मुसलमान अल्लाह ताला की मदद के जरिए आबादी में तो बहुत ज़्यादा हैं और यहूदियों के मुकाबले में तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया पर हुकूमत यहूदियों की नज़र आती है। दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स हों, मीडिया चैनल्स हों, ये तमाम बड़ी ताकतें हों, उन्हें यहूदी ही कंट्रोल करते नजर आते हैं। मुसलमान कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। आपके ख्याल से इसकी क्या वजह है? लेकिन इस वीडियो के आखिर में आपकी वजह जानने से पहले टीम हम कदम अपनी राय डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक खूबसूरत शेर की सूरत में आपके सामने रखना चाहती है और वो कुछ इस तरह से है।
वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दरअसल हम मुसलमानों ने कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया है। आपकी क्या राय है? हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।